अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक अजीबो-गरीब केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे कैनाबलिज्म के नाम से जाना जाता है। कैनाबलिज्म एक ऐसी इनह्यूमन प्रैक्टिस को कहा जाता है जिसमें कुछ सरफिरे लोग इंसान का गोश्त खाना पसंद करते हैं, चाहे वो इंसान जिंदा हो या मुर्दा। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस कैनाबलिज्म की एक्टिविटी को आज भी दुनिया की कई जगहों पर प्रैक्टिस किया जाता है। इसका जीता जागता सबूत 2012 में हमारे सामने आया था, जब साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम ऑफिसर्स ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो कि इंसानी बच्चों की लाश को पीसकर और उनका पाउडर बनाकर इनकी स्मगलिंग कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि ये शख्स इंसानी चेहरे से बने इस पाउडर को कैप्सूल में भरकर अलग अलग मुल्कों में पहुंचाया करता था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वाक़े के बाद साउथ कोरिया ने अपने एयरपोर्ट से 17,000 ऐसे कैप्सूल्स को इंपोर्ट होने से रोका, यानी 17,000 ऐसे कैप्सूल जब्त किए। दरअसल ये एक बहुत बड़ा काम था जिसे चाइना से चलाया जा रहा था, जहां के करप्ट मेडिकल स्टाफ मेडिकल कंपनियों की मदद से अबॉर्शन किए हुए बच्चों की लाश को इस काम में इस्तेमाल किया करते थे। पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि चाइनीज मेडिकल स्टाफ इन बच्चों की लाशों को अपने घर के रेफ्रिजरेटर्स में रखा करते थे, जिन्हें बाद में क्लिनिक्स में ले जाकर मेडिकल ड्राइंग माइक्रोवेव में सूखने के लिए डाला जाता था, ताकि फिर आसानी से इन लाशों को पीसकर पाउडर बनाया जा सके। रिसर्च में पता चला कि इन कैप्सूल्स के पाउडर में 99.7% असल इंसानी गोश्त मौजूद है। और कमाल की बात तो यह है कि चीनी हुकूमत को पहले से ही स्मगलिंग के बारे में मालूम था, लेकिन तब भी इस चीज को नहीं रोका जा सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी गोश्त के पाउडर से बने इन कैप्सूल्स को आखिर खरीदता कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें खरीदने वाले और कोई नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जिनका ये मानना होता है कि इन कैप्सूल से इनकी तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपसे इल्यूमिनाटी कॉन्स्पायरेसी के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही मशहूर है और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना भी होगा। इस कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये कहा जाता है कि कई कंपनियां जैसा कि पेप्सी, कोका कोला और नेस्ले जैसी कंपनियां अपने कुछ प्रोडक्ट्स में डेड फीटस सेल्स यानी अबॉर्शन होने वाले बच्चों के सेल्स डालते हैं। अब इस बात की पूरी सच्चाई क्या है, ये सच है या झूठ? अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो एक बात जो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है वो ये है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे वो कोका कोला हो, नेस्ले हो या पेप्सी हो, ये कंपनियां अपने फूड प्रोडक्ट्स में एक चीज ऐड करती है जिसे एडिशनल फ्लेवर्स कहा जाता है। और आपको इनके खाने में जो एक मखसूस जायका मिलता है वो इन्हीं एडिशनल फ्लेवर्स की वजह से मिलता है। अब हुआ ये कि साल 2011 में ये बात सामने आई कि फूड कंपनियां जो कि एडिशनल फ्लेवर्स अपने प्रोडक्ट्स में डालती हैं, इन एडिशनल फ्लेवर्स को ये लोग खुद से नहीं बनाते, बल्कि इस काम के लिए ये कंपनियां एक दूसरी कंपनी को हायर करती हैं जिसका नाम सेनोमिक्स है। सेनोमिक्स ही वो कंपनी है जो इन बड़ी बड़ी फूड कंपनियों, खासकर पेप्सी के लिए एडिशनल फ्लेवर्स और इंग्रेडिएंट्स बनाती है। और इस सेनोमिक्स कंपनी के बारे में कई रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन ने यह दावा किया है कि ये कंपनी जो एडिशनल फ्लेवर्स बनाती है, इनमें अबॉर्शन हो जाने वाले बच्चों के डेड सेल्स को डाला जाता है। और यहीं से इस कॉन्स्पिरेसी का जन्म हुआ। Just go and research the word Cenomix. Okay? Cenomix is a transnational company that creates flavor enhancement for products for transnational companies like Pepsi, Kraft, Nestle, Campbell's. And what they've been doing is that they grabbed kidney cells from human aborted fetuses. So they grab these kidney cell lines and in laboratory they replicate these cells and they put them in all your products. यहाँ मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। जहाँ तक मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च की है, इसके मुताबिक ये जो बात कही जा रही है कि सिनोमिक्स अपने एडिशनल फ्लेवर्स में अबॉर्शन हो जाने वाले बच्चों के सेल्स का इस्तेमाल करता है, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। असलियत ये है कि ये कंपनी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स यानी जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में अबॉर्शन हो जाने वाले बच्चों के सेल्स नहीं डालता, बल्कि सेनोमिक्स इन बच्चों के सेल्स का इस्तेमाल एक आर्टिफिशियल टेस्ट रिसेप्टर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। अब ये आर्टिफिशियल टेस्ट रिसेप्टर क्या है? तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे बनाने के लिए सेनोमिक्स अबॉर्शन हो जाने वाले बच्चों की किडनी के सेल्स का इस्तेमाल करती है, जिसका कोड HEK
293 है, जिसका मतलब ह्यूमन एम्ब्रायोनिक किडनी सेल्स है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस आर्टिफिशियल टेस्ट रिसेप्टर का काम क्या है, तो इस रिसेप्टर की मदद से सिनोमिक्स ये जान सकता है कि उन्होंने जो एडिशनल फ्लेवर्स आपकी कोल्ड ड्रिंक में डाला है वो फ्लेवर आपको पसंद आएगा या नहीं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद करते हैं और कुछ लोग पिज़्ज़ा को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह यह है कि ये कंपनी जानबूझकर इन प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करती है जिनकी वजह से आपको इस फूड प्रोडक्ट की लत लग जाए, चाहे वो कोई चॉकलेट हो या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि जब आपको इसकी लत लगेगी तभी इनको बार बार खरीदेंगे और इनकी जेब भरते रहेंगे। ये सब एक बिजनेस प्लान है। अब आप सिनोमिक्स के एक और कारनामे के बारे में जान लीजिए। साल 2015 वो साल है जब सिनोमिक्स ने एक स्वीटनेस इनहैंसमेंट इंग्रेडिएंट डेवलप किया था जिसे ज्यादातर डाइट कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जाता है, और इस इंग्रेडिएंट को इंसानों के दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट कुछ इस तरीके से काम करता था कि अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक में ज़रूरत से कम शुगर भी मौजूद है तब भी वो आपके दिमाग में ये सिग्नल भेजेगा कि इसमें शुगर नॉर्मल मिकदार में ही मौजूद है और आपको इस कोल्ड ड्रिंक में शुगर की कमी का एहसास ही नहीं होगा। अब इससे खतरा ये है कि अगर आप इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स लगातार पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि दिमाग के साथ होने वाली इस छेड़छाड़ की वजह से आपके दिमाग तक जाने वाली सेंसरी नर्व्स को नुकसान पहुंच सकता है। Basically, the ingredient interacts with the taste receptors on the tongue, and what it essentially does is it tricks the brain into thinking that there's actually more sugar than the amount of sugar that's actually in the food. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और इसके मुतालिक कोई राय या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।